नमो अरिहंताणम्। एक महान कवि मैथिली शरण गुप्त उनका एक ग्रंथ है साकेत। उसमें उन्होंने इस पंक्ति को कहा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वो नरक का अधिकारी होता है। सो नृप अवसि नरक अधिकारी। ऐसे ही जिस समाज में समाज के मुखिया के रूप में कोई है और उसके नेतृत्व में समाज दुखी है, परिवार के मुखिया के रूप में अगर परिवार के सदस्य दुखी हैं, गुरु के रहते हुए भी अगर शिष्य दुखी है तो हमें इन पंक्तियों को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं कि सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वो लोग नरक के अधिकारी होते हैं। नेतृत्व करना कोई बच्चों का खेल नहीं, किसी संगठन के मुखिया बन जाना कोई हंसी खेल नहीं है। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन ना करने वाला उस पद पर, उस नेतृत्व पर तो काम करने का अधिकारी रहता ही नहीं, लेकिन नरक का अधिकारी अवश्य बन जाता है। लेकिन श्रेणिक के ध्यान में ये बातें नहीं हैं। बस नंदीग्राम को नष्ट करना है। मेरी प्रजा है वो, और प्रजा पुत्र के जैसे होती है। राजा के लिए अपने पुत्र को जिस तरह से लाड़ प्यार से रखा जाता है, पालन पोषण किया जाता है, उसी तरह से राजा अपनी प्रजा का पालन करता है। उसी तरह से समाज को संभाला जाता है, उसी तरह से गुरु अपने शिष्य को संभालता है। हम किसी भी रूप में मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं तो हमारी ये सारी जिम्मेदारियां लागू हो जाती है। लेकिन वही बात, अहंकार जब सवार होता है तो आदमी बेकाबू हो जाता है। तरह तरह के हथकंडे। लेकिन अभय कुमार सोचने लगा, क्या सारी की सारी परीक्षाएं हमें ही देनी है? माना वो हमारे पिता हैं,
माना उनका सम्मान सत्कार करना यह हमारा धर्म है, लेकिन मैं भी तो देखूं वो कितने गहरे पानी में है। इसलिए चला गया भेष बदलकर राजगृही के अंदर और ऐसा तांडव मचाया कि सारा का सारा जोहरी बाजार खाली कर दिया। श्रेणिक बड़ा हैरान परेशान। इस तरह का दुस्साहस कभी किसी ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई, और ये दिन दहाड़े जोहरी बाजार लूट करके ले गया। वो लुटेरा नहीं था। कोई काम हमें जो बाहर से दिखाई देता है वो वैसा ही हो जरूरी नहीं है। वो लुटेरा नहीं था, फिर भी उसने लूटा तो है। लेकिन महावीर कहते हैं अगर तुम्हारी नीयत उसमें वैसी नहीं है तो तुम उस पाप के भागीदार नहीं बनते, क्योंकि जहर को भी दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी दवाई बन सकती है। एक कसाई भी जानवर को काटता है और एक डॉक्टर तो आदमी को काटता है। डॉक्टर और कसाई में हम बाह्य तौर पर देखें तो कोई अंतर नजर नहीं आएगा। कहें तो वो तो कसाई तो जानवर को काट रहा है, लेकिन डॉक्टर आदमी को काट रहा है, वो तो ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। उसके हाथ में भी छुरी है और डॉक्टर के हाथ में भी छुरी है। वहां भी खून बहाया जा रहा है, यहां पर भी खून बहता है, लेकिन दोनों की भावनाएं जुदा जुदा है। एक को मारने से प्रयत्न है, लेकिन डॉक्टर अपने मरीज को बचाने के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन श्रेणिक बड़ा परेशान है। उसने अपने राज्य में एक समाचार भेज दिया कि भाई जो भी कोई उस चोर को पकड़ करके लाएगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। कोतवाल सोचने लगा मैंने इतने बड़े बड़े चोरों को पकड़ा है, इसको पकड़ना कौन सी बड़ी बात है। मैं इसको पकड़ता हूं और अगर मैं इसको पकड़ करके लाऊंगा तो राज्य में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, राजा मेरा स्वागत सम्मान करेगा, मुझे बहुत सारा धन भी मिलेगा। चलो मैं पकड़ता हूं। राजा के पास गया और जाकर के उसकी बात स्वीकार की कि मैं उस चोर को पकड़ने के लिए तैयार हूं। ये बात अभय कुमार के पास पहुंची कि कोतवाल ने चोर को पकड़ने का बीड़ा उठाया है। अभय कुमार सोचने लगा कोतवाल की आई मुसीबत। उसे ऐसा छठी का दूध याद दिलाता हूं कि वह जिंदगी में कभी चोर पकड़ने का नाम नहीं लेगा। और कोतवाल को कोतवाल होने का बड़ा अभिमान। राजा ने बहुत सारी पुलिस उसके सहयोग के लिए उसके साथ कर दी, पहरा दे रहा है, रात दिन पहरा दे रहा है। लेकिन बुद्धिमान
वह शरीर से भले ही कमजोर भी क्यों ना हो, लेकिन बड़े बड़े काम कर जाते हैं। पहलवान वो नहीं जो शरीर से ताकतवान है, पहलवान वो है जो पहलवानी के दांव पेंच जानता है। अभय कुमार ने एक नारी का रूप बनाया, बड़ी सज धज करके तैयार, बहुत सारे गहने शरीर के ऊपर है। अभय कुमार कोई पुरुष नहीं, बिल्कुल एक नारी बन गया। और रात के अंधेरे में राजगृह के अंदर प्रवेश कर गया। जिधर कोतवाल पहरा दे रहा था उसी रास्ते चल पड़ा। अगर सच में चोर होता तो कोतवाल को देख करके क्या, नाम सुन करके भी घबराता। उसी रास्ते चल पड़ा। कोतवाल ने देखा रात के अंधेरे में ये नारी कौन आ रही है। सबसे ज्यादा कमजोर हम इसी विषय में होते हैं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। और भगवान महावीर कहते हैं जिसने अपनी विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली, उसने पूरी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, पूरा जग जीत लिया। इसलिए 5 महाव्रतों में सबसे श्रेष्ठ चौथा महाव्रत माना है। जिसने अपनी विषय वासनाओं को जीत लिया, उसे बाकी कुछ भी जीतने की आवश्यकता नहीं रही। कोतवाल सोचने लगा, ये रात के समय इतनी सजी धजी, इतनी नव यौवना, इतनी सुंदर नारी कौन है। बड़े बड़े हाथी भी कैद कर लिए जाते हैं। शिकारी जब हाथी को पकड़ने के लिए जंगल में जाते हैं तो एक खड्डा खोद करके नकली पुतला हथनी को खड़ा कर दिया जाता है और नीचे खड्डे के ऊपर बारीक बारीक लकड़ियां। हाथी मोहित होकर के वहां आता है और खड्डे में गिर करके हमेशा के लिए कैद कर लिया जाता है। कोई हमें कैद नहीं कर सकता, कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता, कोई हमें कमजोर नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने ही कारण से। इसलिए तो महावीर कहते हैं जो सुख मिला तुम्हारे कारण, दुख मिला तुम्हारे कारण। अपने अच्छे बुरे के जिम्मेदार तुम स्वयं हो। कोतवाल के नजदीक नजदीक जा रहा है अभय कुमार। देखा, अभय कुमार ने एक थाली ली हुई है और उसमें एक दीपक के प्रकाश में उसका चेहरा ऐसा चमक रहा है, उसके गहने उसकी शोभा बढ़ा रहे। उस कोतवाल ने देखा ये स्वर्ग की परी कौन आ रही है। नजदीक आते आते कोतवाल
कुत्ते के जैसे लार टपकाने लगा। ए सुंदरी, कहाँ जा रही हो? कौन हो? रात के इतने अंधेरे में किधर घूम रही हो? इतना सुनने की बात थी कि अभय कुमार जोर जोर से रोने लगा। सुबक सुबक करके रो रहा। नाटक, सिर्फ नाटक है, उसको कोई रोना थोड़े आ रहा था। नाटक। इसलिए मैं बहुत बार ये बात दोहराता हूं, जिंदगी में अगर किसी उद्देश्य के लिए, महान उद्देश्य के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए तुम्हें नाटक भी करना पड़े तो नाटक करो, लेकिन ध्यान रहे जिंदगी को नाटक मत बना देना। अगर जिंदगी ही नाटक बन करके रह गई तो तुम किसी अभिनेता से कम नहीं। जिंदगी को नाटक मत बनने दो, हकीकत में जियो, लेकिन किसी उद्देश्य के लिए अगर कभी नाटक भी करना पड़े तो कर लेना। कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं होगा, कोई भगवान तुम्हारे से नाराज नहीं होगा। अभय कुमार सुबक सुबक करके रो रहा। कोतवाल कहने लगा, सुंदरी क्या बात है, इतने परेशान होने की क्या जरूरत है? सुबक सुबक करके अभय कुमार अपनी आवाज को बदल कहने लगा, मुझे मेरे पति ने घर के बाहर निकाल दिया है, अब मैं कहाँ जाऊं? अब मेरा क्या ठिकाना है? रोए जा रहा है। कोतवाल को दया भी आ गई और सोचने लगा अपना काम भी हो जाएगा। सुंदरी, तुम्हारे पति ने अगर तुम्हें निकाल दिया है तो कोई बात नहीं, आप मेरे घर चलो, मैं तुम्हें स्थान देता हूं। अभय कुमार कहने लगा, मुझे तो कोई जगह है नहीं, मेरा तो कोई ठिकाना है नहीं, आप कहते हैं तो ठीक है। दोनों जा रहे थे। अब रात के समय घर पर तो क्या जाते, चलो आज कोतवाली के अंदर रुकेंगे। कोतवाली के अंदर चले गए। सुबह होते अपने घर ले जाऊंगा तुम्हें, आज कोतवाली के अंदर रात्रि व्यतीत कर लो। कोतवाली के अंदर पहुंचे, पहुंचते के साथ उसने देखा एक पिंजरा सा बना हुआ है। अभय कुमार अपनी नारी की आवाज बदलते हुए उसने कहा कि ये क्या है? ये मैं पहली बार देख रही हूं, ये क्या चीज है? कोतवाल साहब तो पानी पानी हुए जा रहे थे नारी को देख करके। उसने कहा, सुंदरी, ये एक पिंजरा है और पिंजरे के अंदर हम चोरों को कैद करते हैं। जो चोर लोग होते हैं ना, बदमाश किस्म के लोग होते हैं, उन्हें ला करके इस पिंजरे के अंदर डाला जाता है। अच्छा, ये पिंजरा है, इसमें कैसे डालते हैं? चोर को कैसे कैद करते हैं? उसको इधर उधर से हिला हिला करके देखने लगा अभय कुमार। लेकिन कोतवाल ने कहा, सुंदरी तुम मत, तुम्हारे हाथ पांव कोमल है, मैं बताता हूं इस पिंजरे के अंदर कैसे चोर को कैद किया जाता है। पिंजरे को दरवाजा खोला और उसके अंदर घुस गया। अभय कुमार ने आओ देखा ना ताओ दरवाजा लगा करके ताला लगा दिया। और
देखते देखते छुमंतर गायब हो गया। रात भर कोतवाल उस पिंजरे के अंदर जो दूसरे सिपाही घूम रहे थे, उन्होंने देखा, अरे पिंजरे के अंदर कोई कैद है, लगता है चोर पकड़ा गया। पिंजरे के पास गए, अच्छा यहां हम सारे शहर के अंदर खोज रहे हैं और तू यहां पिंजरे के अंदर बैठा है। दिया, खूब धुनाई करी, अरे मैं कोतवाल हूं, मुझे क्यों मार रहे हो, मैं कोतवाल हूं, चोर मुझे धोखा दे करके चला गया, हाँ तुझे अभी कोतवाल बनाते हैं। खूब पिटाई करी, लेकिन जब उजाला होने के बाद पता चला कि कोतवाल साहब ही हैं, तो सारे घबरा गए, माफी मांगी, लेकिन जो कोतवाल की फजीती होनी थी वो तो हो गई। राजा साहब के पास खबर पहुंची, कोतवाल की हालत सुनकर के अंदर में तो हंसी आई, लेकिन चेहरे पर गुस्सा। ऐसा कैसा नालायक चोर है, कोतवाल की भी ऐसी हालत कर दी। फिर उसने संदेश भिजवाया अपने राज्य में कि भाई जो भी कोई उस चोर को पकड़ करके लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम। अहंकार बहुत बड़ा होता है, दिखने में, अस्तित्व में नहीं। अस्तित्व तो उसका बहुत छोटा होता है, नगण्य। मंत्री, श्रेणिक का जो मंत्री था, वह सोचने लगा मैं इतने बड़े देश का मंत्री हूं, राजा साहब मैं पकड़ करके लाता हूं चोर को। राजा ने कहा मंत्री तुम रहने दो और देखते हैं कोई, कि नहीं नहीं मैं आपका ये काम करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, चलो तुम्हारी जैसी इच्छा। मंत्री बहुत सारे पुलिस वालों को लेकर के पहरा देने लगा चोर को पकड़ने के लिए। और अभय कुमार ने कहा कि ठीक है मंत्री, मैं तुम्हारा भी मंत्री पना निकालने के लिए दंड बैठक लगा रहा हूं। तुम्हारे को भी छठी का दूध याद नहीं कराया तो मेरा भी नाम अभय कुमार नहीं। मन में सोच रहा है, अब मंत्री चोर को पकड़ पाता है, नहीं पकड़ पाता है। अगर सच में चोर है तो जरूर पकड़ लेगा, लेकिन ऐसे चोर को पकड़ने के लिए तो कोई शक्ति इस दुनिया के अंदर पैदा हुई ही नहीं। अब मंत्री को संतरी कैसे बनाता है अभय कुमार, ये हम समय पर जानेंगे। ओम शांति।